हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अभी आपको पता है कि बिहार में 2023 में और 2024 में अभी चुनाव होने वाला है। 2024 में इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है और निकल रही भी है। आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं और मन से तैयारी करते हैं तो आपके प्रत्येक एग्जाम आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है और सही टॉपिक जरूरी है। सबसे पहला कि हम क्या पढ़े, कौन टॉपिक पढ़े, किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े, ताकि हमारे एग्जाम से वो सवाल पूछे जाए। और हम आपके लिए वही वीडियो लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास है आपका आर्द्रता पढ़ने वाले हैं और आर्द्रता को समझेंगे कि आर्द्रता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप उसको पूरी देखें और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अदर बच्चों के पास पहुंचे। ये बिहार में जितने भी स्टेट कंपटीशन है उसके आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और टीच भी कर सकते हैं अपने से जूनियर क्लास के बच्चों को। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक। आर्द्रता क्या है? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित हवा है ना, मेरे अगल बगल में जो वायु है जो हम सांस से लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को O2 को लेते हैं। वायु में उपस्थित नमी, नमी का मतलब समझ थोड़ा पानी की मात्रा हो, ठीक है ना, नमी की मात्रा हो, ठीक है ना। तो वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। थोड़ा सा नमी, नमी समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जनरली दिमाग लगाइए, वहां हल्का सा पानी की मात्रा हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको पढ़ाया गया वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा के बारे में बताया गया कि बादलों से समुद्र के पानी जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्ते से वो पत्ते वाष्प बन के उड़ जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं। वही बादल संघनन की क्रिया के द्वारा धरती पे क्या होते हैं? वर्षा के रूप में गिरती हैं। तो समझ में आ रहा है? वही टॉपिक उसी से संबंधित है। वायु उपस्थित नमी, नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। एकदम याद रखना, नमी की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग 5% होती है। वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब जहां हवा का आवरण है, वायु का आवरण है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। आगे देखते हैं। बट आरामदायक वातावरण के लिए, आरामदायक समझते हैं जैसे कि आप घर में बैठे हैं और कूलर को चला दिए और कूलर के पास बैठे खूब मस्ती से हवा को ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसको। तो वायु आरामदायक वातावरण के लिए 60% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 60% का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप कूलर चला दिए, उस समय आप वहां पे नमी की मात्रा वहां क्या होगी? तो 60% होगी, 60%। इसी कारण में कूलर में पानी डाला जाता है। तो आपको समझ में आया कि जहां नमी की मात्रा होगी उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता 5% होती है और आरामदायक जगह पे कितने परसेंटेज? 60% होते हैं। ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। देखिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखते हैं, किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। मतलब वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, मतलब नमी को ग्रहण करने की क्षमता को, सिंपल भाषा में नमी को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामर्थ्य आर्द्रता कहते हैं। सामर्थ्य आर्द्रता या आर्द्रता सामर्थ्य भी कहते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो सामर्थ्य आर्द्रता क्या होता है? नमी को ग्रहण करने की क्षमता, नमी को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? सामर्थ्य आर्द्रता कहलाती है। अब आगे देखेंगे, आर्द्रता को ऐसे 2 प्रकार में बांटा गया है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। अब निरपेक्ष आर्द्रता को देखते हैं और सापेक्ष आर्द्रता को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है। देखते हैं कि एब्सोल्यूट बोलते हैं ह्यूमिडिटी। किसी क्षण, क्षण का मतलब होता है टाइमिंग, समय, किसी क्षण वायु में नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, किसी क्षण माने किसी टाइम अगर वायु में नमी की मात्रा हो गया, उस जगह पे नमी की मात्रा हो गया, उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और इसको किस में मापा जाता है? ग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर मीटर क्यूब, 3 को क्यूब पढ़ेंगे, में मापा जाता है। मतलब जिस जगह नमी की मात्रा हो गया उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सिंपल भाषा में। जहां नमी की मात्रा हो गई निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखते हैं, निश्चित तापमान पे, निश्चित का मतलब फिक्स तापमान पे, वायु के निश्चित आयतन में, वायु का भी मात्रा निश्चित हो आयतन में, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस तापमान पे वायु के उसी आयतन में आर्द्रता धारण करने के
अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और इसको हम अच्छे से भी समझाएंगे भी आपको। सिंपल भाषा में क्या दिमाग लगेगा, ये निरपेक्ष आर्द्रता को क्या समझिएगा, जहां नमी के, जिस जगह नमी की मात्रा है, जिस समय महसूस हुआ कि यहाँ नमी की मात्रा है, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जहां नमी की मात्रा है वहां निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्ष आर्द्रता के लिए निश्चित तापमान चाहिए। बस सिंपल भाषा में निश्चित तापमान में ही सापेक्ष आर्द्रता का काम होगा, निश्चित तापमान में, फिक्स तापमान में। जबकि निरपेक्ष आर्द्रता क्या बोलता है, जहां नमी की मात्रा हो उसे निरपेक्ष आर्द्रता, लेकिन ये कहता है निश्चित तापमान चाहिए। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए इधर देखते हैं, यहां लाइए आप। चलिए यहां एक फॉर्मूला है निरपेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला। देखिए निरपेक्ष, ये सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला, निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य गुने 100%। एक फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला के आधार पे आपको मैथमेटिक्स भी दिया जाएगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य गुने 100%। आप जिस बच्चे को ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद लगा हो, वो बच्चे अधिक से दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि और अधिक हमारे छोटे भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंचे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। जय हिंद सभी बच्चों को।